माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी मतलब जो है 20 साल से जो है निषादों की लड़ाई के लिए जो है कम से कम 24 घंटा में 18 घंटा वो जो निषाद समाज पे काम मिलेगा। क्या लग रहा है 2027 से पहले निषाद समाज को आरक्षण जो है अपने दम पर जो है 34,000 वोट हासिल की थी। विशेष रूप से जो है निषादों का वोट रहा कहीं 90%, 10% अदर बिरादरी का रहा, क्योंकि उस समय जो नारा चल रहा था कोई अदर बिरादरी जुड़ नहीं रहा था। लेकिन अब जो है निषाद पार्टी से अन्य समाज के लोग निषाद समाज जो दबे कुचले समाज से आते हैं, सिर्फ इनको जो है वोट बैंक बनाया जा रहा है पार्टी में। वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश साहनी लगातार गोरखपुर के दौरे पे आ रहे हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही है। बता दें कि गोरखपुर लगातार वो दौरा तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी पैठ जो है वो नहीं बन पा रही है। उन्होंने कहा कि निषाद पार्टी जिस तरीके से पूरे प्रदेश में संघर्ष करके सत्ता में आई, जिन मुद्दों के साथ आई, लेकिन वो मुद्दा जो है सिर्फ मुद्दा ही बन के रह गया, धरातल पे उतरा नहीं। बड़ा मुद्दा था निषाद समाज को आरक्षण दिलाना, लेकिन वो आरक्षण जो है अभी तक उन निषाद समाज को नहीं मिल सका है। इस पूरे मुद्दे पे हम बातचीत करने के लिए निषाद पार्टी के धरातलीय कार्यकर्ता सत्यनारायण निषाद जी अभी हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम बातचीत करेंगे कि जिस तरीके से मुकेश साहनी बिहार से चल करके गोरखपुर आ रहे हैं और गोरखपुर में अपनी पैठ बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। सबसे पहले भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीसी हिंदुस्तानी चैनल में। सबसे पहले आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो लोगों की आवाज़ जो है आम जनता के बीच में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए आपको आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। निषाद पार्टी के आप काफ़ी करीबी हैं और अभी जो वर्तमान में चीज़ें राजनीतिक मुद्दे बनी हुई हैं निषाद समाज को आरक्षण को लेकर के, अभी तक वो चीज़ें सिर्फ मुद्दा ही बनकर रह गया है और अभी तक धरातल पे कोई काम नहीं हो पा रहा है। क्या लग रहा है आपको कि सिर्फ यह मुद्दा ही बनकर रह जाएगा निषाद समाज के लिए? देखिए, निषाद समाज का काम है अपने मुद्दे को जो है उठाना, उसकी लड़ाई लड़ना, और निषाद समाज के नेता और निषाद समाज के जो समाज हम हमेशा लगातार आज से नहीं दशकों से जो है आरक्षण का मुद्दा जो है उठा रहे हैं। देना काम जो है केंद्र सरकार को है, लेकिन केंद्र सरकार अभी इस पर विचार नहीं कर पा रही है। क्यों नहीं कर पा रही है ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन निषाद समाज के जो बिहार के नेता हैं माननीय मुकेश निषाद जी, वो भी जो है बीजेपी के संग गठबंधन में मंत्री रहे, लेकिन मंत्री रहते हुए वो भी सफलता नहीं हासिल कर पाए निषादों का। और उसके लिए जो है आज यूपी में जो है वो संघर्ष कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत उनको जो है धन्यवाद देता हूँ। कम से कम जो है बिहार में और यूपी में आकर के निषादों के मुद्दे को उठा रहे हैं, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उनको यहाँ विरोध का सामना भी करना पड़ा है। कुछ निषाद समाज के ही लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो उनका विरोध कर रहे हैं। तमाम बातें सामने निकल के आ रही हैं, उनके रैलियाँ नहीं गोरखपुर में हो पा रही हैं। क्या लग रहा है कि निषाद में आपस में ही फूट पड़ा हुआ है? नहीं, आपस में कोई मतभेद नहीं है। आप जान ही रहे हैं कि जो है यहाँ माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी मतलब जो है 20 साल से जो है निषादों की लड़ाई के लिए जो है कम से कम 24 घंटा में 18 घंटा वो जो निषाद समाज पे काम करते हैं, निषाद पार्टी के लिए काम करते हैं। और मुकेश साहनी की बात है, आप ये जानते हैं कि किसी के घर में आप जाएंगे तो वहाँ का जो शेर है वो आपको मतलब ठहरने नहीं देगा। इसी तरह जो है यहाँ निषादों के मसीहा जो है माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद मतलब जो है बड़े नेता हैं निषादों के। आज यूपी के ही नहीं है, पूरे भारत वर्ष में जो है जो निषादों को जगाने का जो काम किया है, हमारे होश में चाहे हमारे जानकारी में आज तक निषाद समाज में कोई ऐसा नेता नहीं पैदा हुआ है कि निषादों को इतना जागरूक किया हो। क्या लग रहा है कि निषाद समाज जो दबे कुचले समाज से आते हैं, सिर्फ इनको जो है वोट बैंक बनाया जा रहा है पार्टी बना करके? देखिए, कहीं न कहीं कुछ मतलब स्वार्थ तो छिपा ही रहता है, लेकिन ये है कि ज़्यादातर मतलब जो है लोग जो है निषादों के जो है मुद्दे को हल करने के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। और वो काम जो है सरकार की है कि निषादों के मुद्दा कैसे हल किया जाए, सरकार उस पर अमल करे।
बाकी हम लोगों का काम है निषादों का आरक्षण का जो मेन मुद्दा है उसको जो है हमेशा निरंतर चलता रहेगा जब तक निषादों को आरक्षण नहीं मिल जाता। अच्छा, आप बताए हैं अभी कि 18 घंटे संजय निषाद जो है निषादों के लिए लगातार काम करते हैं, लेकिन क्या लग रहा है कि निषाद समाज को ये आरक्षण नहीं दिला पा रहे? कहाँ कमियां इनके अंदर आप रही हैं? देखिए, डॉक्टर साहब के अंदर ये सब उनका भरपूर प्रयास रहा, अभी भी प्रयास है निषादों का आरक्षण को दिलाने के लिए। ठीक है, वो सरकार में है, उनकी सरकार जो है ना, जो जैसे गठबंधन हुआ केंद्र और प्रदेश में दोनों है, वो हमेशा सदन चलता होगा। तो आप कभी देखे होंगे हमेशा जो है सदन में जो निषादों के आरक्षण की मुद्दा जोरदार तरीके से जो है पेश करते हैं। अपनी बात वो कह रहे हैं, देने वाला उस पर नहीं अमल कर रहा तो उसके लिए मतलब जो है सरकार दोषी है, डॉक्टर संजय निषाद नहीं दोषी है। लेकिन देने वाले भी तो यही कह करके उनको अपने पार्टी में जोड़े थे कि आप हमारे पार्टी में जुड़ जाइए, हम आपके समाज को आरक्षण दिलाएंगे। हाँ, देखिए, योगी जी जब यहाँ गोरखपुर के सांसद रहा करते थे, हम लोग जब डीएम कार्यालय पर धरना प्रदर्शन होता था निषादों के आरक्षण के लिए, वो स्वयं आकर के जो है हम लोग के बीच में कहे थे कि नहीं, निषादों की जो है आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक दशा जो है ना दयनीय है, इनको जो है आरक्षण मिलना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री स्वयं जब सांसद यहाँ थे तभी कहे थे। आज वो देने लायक हैं लेकिन नहीं सुन रहे हैं, उसके लिए जो है क्या रीज़न है कि नहीं वो हम लोग को आरक्षण दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल जब तक आरक्षण नहीं देंगे तब तक हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे, ये संघर्ष निरंतर जारी रहेगा। क्या आगामी चुनाव में आप मैदान में उतरेंगे कहीं से? देखिए, ऐसा है कि जो हाई कमान जो है हमारे जो है मानवर साहब डॉक्टर संजय कुमार निषाद हैं, अगर उनका आशीर्वाद मिलेगा तो चुनाव जनता के बीच में हम लोग लड़ेंगे और तैयारी भी है। तैयारी कर रहे हैं? तैयारी है। अगर मौका मिलता है तो कहाँ से लड़ना चाहेंगे? देखिए, सभी लोग चाहते हैं जहाँ आदमी स्थानीय निवास हो, स्थानीय गृह विधानसभा हो, क्योंकि वहाँ के लोग, क्षेत्र के लोग, हर गांव के लोग जानते हैं। प्रयास तो ही रहता है कि आदमी वहीं से जो है चुनाव लड़ा, लेकिन विशेष परिस्थितियों में अगर यहाँ नहीं मिलता है, क्योंकि भाजपा से निषाद पार्टी की अलायंस है, अब निषाद पार्टी के अगर खाते में यहाँ आती है तो मानवर साहब से ये सीट हम लोग मांगेंगे चुनाव लड़ने के लिए। अगर नहीं आती है तो उनके ऊपर है, जहाँ मतलब जो है सूटेबल रहेगा, जितने लायक रहेगा वो भेजेंगे तो वहाँ से चुनाव। यानी गोरखपुर ग्रामीण 323 विधानसभा से आपकी तैयारी? हाँ, तैयारी तो हम लोग यहीं के हैं, क्योंकि साहब भी यहाँ से 2017 में चुनाव लड़े थे विधानसभा का और बहुत ज़ोरदार तरीके से लड़े थे। और उस समय निषाद पार्टी जो है ना अपने दम पर जो है 34,000 वोट हासिल की थी। विशेष रूप से जो है ना निषादों का वोट रहा करीब 90%, 10% अदर बिरादरी का रहा, क्योंकि उस समय जो नारा चल रहा था कोई अदर बिरादरी जुड़ नहीं रहा था। लेकिन अब जो है निषाद पार्टी से अन्य समाज के लोग जुड़े हैं और वोट भी मतलब मिलेगा। क्या लग रहा है 2027 से पहले निषाद समाज को आरक्षण मिल पाएगा? देखिए, कुछ भी हो सकता है, सरकार है, सवड़ों को आरक्षण जो है, सवड़ जो है अपने मुद्दा के लिए जो है आरक्षण की मांग नहीं कर रहे थे, फिर हर सरकार ने जो है 1 साल के अंदर जो है सवड़ों को 10% आरक्षण दे दिए। अगर सरकार चाहेगी तो मतलब जो 6 महीने का मतलब 1 महीने में आरक्षण दे सकती है, क्योंकि प्रदेश और केंद्र में उनकी सरकार है। अगर आरक्षण बीजेपी दे देती है तो निषाद समाज जो है भरपूर बीजेपी को वोट करेगा। अगर जो है नहीं देती है तो मजबूरी है। मजबूरी क्या है कि हम निषादों को मतलब किस मुद्दे पर मतलब वोट दिलाएंगे बीजेपी को, क्योंकि मेरा मेन मुद्दा है आरक्षण। अगर आरक्षण बीजेपी हल कर देती है, माननीय मुकेश साहनी जी भी कहते हैं, अगर बीजेपी हमारी मुद्दा हल कर देती है तो हम बीजेपी के साथ रह करके बीजेपी को वोट दिलाएंगे, सरकार बनाएंगे। चलिए, ये सत्यनारायण निषाद जी हैं जिनका ये कहना है कि अगर निषाद समाज को आरक्षण मिल जाती है तो इनका समाज जो है बीजेपी के साथ खड़ा होता नजर आएगा 2027 के चुनाव में। बाकी तमाम मुद्दों पे हमने बातचीत किया, उसको लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें ABC हिंदुस्तान न्यूज़।